भारत में लेक्सस की सबसे नई कार का अंदाज कुछ अलग है। LM या लग्जरी मूवर पहली बार दुनिया में 2020 में लॉन्च हुई थी, लेकिन तब ये भारत नहीं आई थी। और अब इस नई जनरेशन के आने के कुछ महीने बाद ही कार को भारत में पेश कर दिया गया है। इसमें बहुत कुछ बदलाव हो, चाहे बात फीचर्स की हो, तकनीक की या फिर डिजाइन की। ये भारत में नई टोयोटा वेलोफायर के कुछ दिन बाद ही आई है, लेकिन ज्यादा प्रीमियम होने का वादा करती है। काफ़ी बड़ी है ये कार, 5 मीटर से भी लंबी है और इस नई जनरेशन में पहले से भी बड़ी हो गई है। तो लंबाई की बात करें, कद की बात करें या चौड़ाई की बात करें, सब कुछ बढ़ गया है नई LM में। लेकिन एक और ख़ास बात है, इसकी ये ग्रिल ये भी बदल गई है, काफ़ी बड़ी है साइज़ में। लेकिन डिज़ाइन के मामले में भी ये काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि एक बड़ी लंबी कार है तो एरोडायनामिक्स अच्छे होने चाहिए। और डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि आपको बेटर एयर फ्लो मिलता है, जिससे बेहतर डायनेमिक्स आपको इस कार में मिल जाते हैं। पतली 3 LED हेडलैम्प्स अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट सिस्टम के साथ आती हैं और एक बड़ी ग्रिल के साथ ये अच्छी लगती हैं। DRLs को भी एक मॉडर्न लुक दिया गया है। हमने जिस कार की सवारी की वो प्री प्रोडक्शन मॉडल था 17 इंच अलॉयज के साथ, लेकिन जब कार लॉन्च होगी तो 19 इंच के पहियों के साथ आएगी। पीछे भी आपको काफ़ी बदलाव दिखेंगे डिज़ाइन में। ऊपर एक बड़ा स्पॉइलर मिल जाता है और यहाँ नीचे आपको एक बढ़िया सा लाइट बार मिलता है जो दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट करता है। इसके अलावा ऊपर एक सेपरेट बार भी यहाँ दिया गया है। और हाँ, अब आपको लेक्सस की लोगो की जगह यहाँ फुल लेक्सस नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। MPV कुल 4 रंगों में आई है, जिनमें से 2 सोनिक अगाटे और सोनिक टाइटेनियम नए हैं। बाकी 2 कलर्स हैं ये सोनिक क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट ब्लैक फ्लेक। लेकिन LM का असली जादू तो इसके अंदर है, खासतौर पे पिछली सीटों पे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो इसे खरीदने वाले हैं पीछे ही बैठेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ख़ास फीचर इस कार का, वो है ये इसको बोलते हैं E-लैच। बटन दबाइए, डोर खुद ही खुल जाएगा। ये बंद होते टाइम सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ भी आता है, जो अब इस कार में पहली बार देखा गया है, इसलिए अंदर जाना बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ से आप एक बटन दबा के अपने डोर को बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन है, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ इस कार में। जितनी लग्जरी की उम्मीद आप LM से करेंगे उतनी कम है। इस कार में बहुत ज़्यादा लग्जरी फीचर्स मिलते हैं, जो शायद आपको किसी भी और कार में ना मिले जो हिंदुस्तान में बिकती है। 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 4 सीटर और 7 सीटर। आप देख सकते हैं मैं 4 सीटर वर्जन में बैठा हूँ। ये जो सीट्स हैं ज़्यादा लग्जूरियस हैं, इसमें कई सारे फीचर्स हैं। हीटिंग होती है, मसाज होते हैं, ऑटोमैन सीट्स हैं, ये फुल रिक्लाइन कर देती है, तो आप कई तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो आपके आर्मरेस्ट हैं और ऑटोमैन सीट्स हैं, इसमें भी आपको हीटिंग फंक्शन मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे इस कार में। तो जितना आराम आप चाहते हैं आपको सब यहाँ मिलेगा। लेक्सस की माने तो कार में एक ऐसा फीचर है जो दुनिया में पहले कभी किसी कार में नहीं देखा गया है। कार इंफ्रारेड की मदद से आपके शहर के कुछ अहम भाग जैसे चेहरा, छाती और पैरों पर AC का ज़्यादा जोर देती है। इसमें 3 प्रीसेट मोड भी हैं, फोकस, रिलैक्स और एनर्जाइज। साथ में एक रेयर सीट क्लाइमेट कॉन्शियस भी दिया गया है, जो आपकी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे सीट की पोजीशन और गाड़ी के अंदर लाइट के हाल। कार की 3 रो वाले मॉडल में 20 किलो में तकरीबन ऐसे ही फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ये सीटें इतनी चौड़ी नहीं हैं। लेक्सस का कहना है कि ये सीटें 480 मिलीमीटर तक आगे पीछे हो जाती हैं और इस पर जब कोई ना बैठा हो तो और तेज़ी से ये आगे बढ़ती हैं। आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी है, तकरीबन 50 इंच इसकी साइज़ है। इसमें आप कई चीज़ें अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप अलग अलग वर्जन्स भी, इसके अलग अलग लुक को भी आप देख सकते हैं। तो कहीं स्प्लिट स्क्रीन चाहिए या सिंगल स्क्रीन चाहिए, एक ही चीज़ देखनी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर LM के इस 4 सीटर वर्जन में। 7 सीटर में आपको ये स्क्रीन नहीं मिलेगी, उसमें आपको 3 रोज ऑफ सीट्स मिलेंगी, यहाँ आपको सिर्फ ये 2 सीट्स मिलेंगी। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। 3 रो वाले मॉडल में एक छोटी स्क्रीन लगी है जो रूफ पे दी गई है। MPV में 23 स्पीकर का मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम है और आगे और पीछे बैठे लोग अलग अलग चीज़ों को सुन सकते हैं। ये चीज़ भी लेक्सस में पहली बार देखी गई है। और यहाँ आपको एक मिलेगा बढ़िया सा रेफ्रिजरेटर भी। यही नहीं, आपके यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर एक बढ़िया सी टेबल भी दी गई है
उसको भी आप यहाँ ओपन करके काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। यहाँ कोई सनरूफ नहीं है और मून रूफ एक ओवरहेड कंसोल की वजह से 2 हिस्सों में बढ़ गया है। इसके बटन तक पहुँचना बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन शायद आपको बार बार इसको इस्तेमाल करने में मज़ा ना आए। LM में आपको 64 रंगों में एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाएगी। बढ़िया ब्लाइंड्स आपको दोनों तरफ दिए गए हैं विंडोज़ पे, तो फुल प्राइवेसी। और जहाँ बात हो रही है फुल प्राइवेसी की, तो ये देखिए आप इस कैबिन को, जो फ्रंट कैबिन है उससे पूरी तरह सेपरेट कर सकते हैं। एक ग्लास पार्टीशन के ज़रिए उसको ऊपर नीचे करिए और उसको आप ब्लर भी कर सकते हैं, तो उसके बाद आगे वाला जो बैठा है वो पीछे नहीं दे सकता। बिल्कुल आपको एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। पहली रो में भी लुक काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 14 इंच की टच स्क्रीन लगी है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ चलती है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड है। इसको इस्तेमाल करना आसान है। 7 सीटर मॉडल में आपको पहली रो में वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा। LM में 2 इंटीरियर अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस भी हैं। इस ब्लैक के अलावा आपको सॉलिस वाइट भी मिल जाएगा जो नया है। साथ में एक बढ़िया ऑर्नामेंटेशन भी दी गई है। इलेक्ट्रिक टेलगेट का बटन एक खास जगह पे लगा है और यहाँ आपको 4 सीटर वर्जन पे 752 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। अब बारी थी इस लाउंज ऑन व्हील्स की सवारी करने की। सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको आदत डालनी होगी इस LM MPV को चलाते वक्त, वो है इसकी बड़ी साइज़। ये वाकई में बहुत लंबी है और अगर आप इसको बड़े शहरों में जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस ज़रूर दिखाना होगा इसके साथ, क्योंकि इसको आप तेज़ी से लेन नहीं बदल सकते हैं क्योंकि आसपास ट्रैफिक होगा, तो इतना आसान नहीं होगा। डैशबोर्ड भी साथ काफ़ी बड़ा है, तो कई चीज़ों की आपको आदत डालनी पड़ेगी, खास तौर पे जब उसकी साइज़ की बात आती है। लेक्सस का कहना है कि कार में एक शांत कैबिन देने के लिए उसने काफ़ी मेहनत करी है। चाहे टायरों का शोर हो, विंड नॉइस हो या फिर इंजन की आवाज़ हो, काफ़ी हद तक कंपनी ने इन चीज़ों का ख्याल रखा है। 2.5 लीटर का इसमें इंजन लगा हुआ है, पेट्रोल इंजन है और साथ में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप है, तो आपको दोनों मिला के बढ़िया ताकत और टॉर्क की पेशकश करते हैं। तो आपको चलाते वक्त कोई शिकायत नहीं होगी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से। और हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करेगा, लेकिन इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी एक अच्छे माइलेज का वादा उसकी वजह से हो जाता है। तो अभी मैं जो कार चला रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट टैंक फुल है और इसमें 1100 किलोमीटर से भी ऊपर की रेंज दिखा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी का माइलेज इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की वजह से थोड़ा बेहतर हो गया है। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्ट के अलावा कई ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाएंगे, जिसमें एक खास रियर कंफर्ट मोड भी शामिल है। हाँ, इनको चलाने के लिए आपको टच स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ कोई फिजिकल बटन नहीं है। अब चलते हैं कार की पिछली सीट पर। यहाँ पीछे बैठ के जो एहसास मिलता है ना वो वाकई में लाजवाब है। खड़ी गाड़ी में आपको इतना मज़ा शायद ना है, लेकिन जब गाड़ी चलना शुरू कर दिया तो आपका आराम और लग्जरी शायद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा मिलता ही है आपको, लेकिन ओवरऑल जो फील है वो भी काफ़ी शानदार है, ख़ासतौर से इस 4 सीटर वर्जन में LM के। तो पहले बात करते हैं कि राइड क्वालिटी कैसी है, और यहाँ लेक्सस की कोशिश ये है कि आपको मिले एक शांत के साथ साथ आरामदेह सवारी। तो क्योंकि ये एक पर्सनल कैबिन आपका बन जाता है तो NVH लेवल्स बहुत ही बढ़िया हैं। बाहर का कोई शोर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। आप घंटों तक कार में बैठे रहें ट्रैफिक में, आपको यहाँ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि राइड क्वालिटी भी शानदार है। सस्पेंशन बहुत बड़े तरीके से काम करता है, तो आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। अडैप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन कार के एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल के पोजीशन के हिसाब से अपना काम करता है। लेक्सस में पहली बार देखा गया है और बेहतर सवारी का वादा करता है। और फिर बात आती है इस कार की हैंडलिंग की, और वहाँ भी क्योंकि ये एक MPV है तो आपको कंसर्न होगा कि इसमें आपको बॉडी रोल मिलेगा। खासतौर पे MPVs में बॉडी रोल मिलता है, वहाँ पे डायनेमिक्स इतने बढ़िया नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ कोशिश की गई है पिच एंड रोल एंगल्स का इस्तेमाल करके ब्रेकिंग सिस्टम उसमें अपना काम करता है, ताकि जब कार तेज़ी से मुड़ रही हो या तेज़ी से ब्रेक लग रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ ना जाएं, आगे पीछे ना हो, आप अपनी जगह पे सही से बैठे रहें। और उसका एहसास मैंने गाड़ी में किया है। तो एक आप कॉम्बिनेशन अगर ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया राइड क्वालिटी का और एक अच्छी खासी हैंडलिंग का भी, ये नहीं करूँगा कि बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार है, लेकिन एक बढ़िया अगर कॉम्बिनेशन आप ढूंढ रहे हैं तो LM में आपको ज़रूर मिलेगा। लेक्सस का ये भी कहना है कि इस कार की टॉर्शनल रिजिडिटी 50% बढ़ गई है, जिससे बेहतर डायनेमिक्स मिलते हैं। आप LM जैसी कार से काफ़ी अच्छी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं और ऐसा ही कुछ लेक्सस ने यहाँ किया है। प्री कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर अलर्ट और डायनेमिक रेडार क्रूज कंट्रोल के अलावा यहाँ आपको सेफ एक्सिट असिस्ट सिस्टम भी मिल जाएगा, जो किसी आने वाली कार के चलते दरवाजों को खुलने नहीं देता है। इस
इसमें कोई शक नहीं कि LM में एक बढ़िया किस्म की क्वालिटी, आराम और एहसास मिलता है। ये कार नए नियम तय करती है और अगर आप इसको ख़रीद पाएँ तो वाकई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेक्सस ने कार की बुकिंग शुरू कर दी है और लॉन्च इसी साल होगा। हाँ, डिलीवरी अगले साल शुरू होगी। हमें लगता है कि कीमतें करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास शुरू होंगी।